श्री गुरुवे नमः। सर्वश्रुति शिरोरत्न विराजित पदाम्बुजं वेदान्तं भुजमार्तण्डं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन श्री विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा दृष्टि सृष्टिवाद चल रहा है। पेज नंबर 25 से जिज्ञासु की शंका चल रही है भगवान कि पूर्व कथनानुसार इस समग्र ब्रह्मांड का कारण यदि व्यष्टि अविद्या न मानकर समष्टि अविद्या माना जाए तो वह एक ही अविद्या माया, जीव तथा ईश्वर दोनों की उपाधि माननी पड़ेगी। विषयता संबंध से ईश्वर की उपाधि और आश्रयता संबंध से जीव की उपाधि, इसमें ईश्वर केवल अविद्या का विषय ही है, आश्रय नहीं। अविद्या का आश्रय तो जीव ही है। अविद्या का आश्रय न होने से ईश्वर जगत की रचना नहीं करता, किंतु स्वप्न के गज रथ आदि की तरह जीव ही स्वाश्रित अविद्या से ही जगत की कल्पना करता है। अतएव इस प्रकार के दृष्टि सृष्टिवाद में सभी दृश्य पदार्थ प्रतिभाषिक ही हैं। इस पक्ष में एक समष्टि अविद्या को जगत का उपादान कारण मानने से एक जीववाद ही ठहरता है। अब इस एक जीववाद में दो विकल्प होते हैं। क्या एक ही जीव सभी शरीरों में स्थित है अथवा किसी एक शरीर में स्थित है? प्रथम कल्प तो युक्त नहीं, क्योंकि दूसरे शरीर में होने वाले सुख आदि का दूसरे शरीर में अनुसंधान का प्रसंग हो जाएगा। शरीर भेद अनुसंधान का नियामक है, अर्थात शरीरों की भिन्न भिन्न होने के कारण एक दूसरे के सुख आदिकों का ज्ञान नहीं होगा। यह कल्पना तो कर नहीं सकते, क्योंकि काव्य व्यूह में यह अर्थात इसमें बोला कि एक साथ धारण किए गए अनेक शरीरों के समूह में दूसरे शरीर में होने वाले सुख आदिकों का दूसरे शरीर में योगी को ज्ञान होता है। इसी प्रकार एक जीववाद में अनंत भिन्न भिन्न शरीरों में व्यापक एक ही शरीरी यानी कि जीव को दूसरे शरीरों में होने वाले सुख आदिकों का ज्ञान दूसरे शरीरों में भी होना चाहिए, किंतु सो बात प्रत्यक्ष विरुद्ध है। अतः दूसरा कल्प कि वह एक ही जीव किसी एक शरीर में स्थित है, यह मानना पड़ेगा। यद्यपि इस कल्प में अमुक शरीर में जीव स्थित है, यह तो निश्चय हो नहीं सकता, तथापि किसी एक शरीर में स्थित है, यह तो निश्चय हो ही सकता है। बस जिस शरीर में स्थित है उसी शरीर वाला जीव मुख्य है। अन्य सब देवदत्त आदि मिथ्याभूत जीवाभास उससे कल्पित हैं, अतः सभी मिथ्या ही हैं। जैसे नाना जीववाद में भी यज्ञ दत्त से स्वप्न में कल्पित देवदत्त आदि मिथ्या होते हैं, वैसा ही यहाँ भी मानना पड़ेगा। गुरु शिष्य भाव, श्रवण मनन आदि सब उस एक शरीर में स्थित जीव से कल्पित हैं। जब कभी आत्म साक्षात्कार से मोक्ष होगा तो उसी एक का होगा और किसी का नहीं, क्योंकि और जीव ही नहीं है। बहुत गूढ़ रहस्य कि कभी भी जब भी आत्म साक्षात्कार से मोक्ष होगा तो उसी एक का होगा और किसी का नहीं, क्योंकि और जीव ही नहीं है। और तो केवल जीववत प्रतीत होने वाले जीव भास हैं। जैसे चारों तरफ दर्पण लगे हुए किसी कमरे से यदि निकलना होगा तो उस कमरे में स्थित व्यक्ति ही निकलेगा, बाकी उसके प्रतिबिंब जो चारों तरफ लगे हुए दर्पणों में पड़ रहे थे उनका उस कमरे से निकलने का कोई प्रसंग ही नहीं है, क्योंकि वे उस व्यक्ति से कुछ अलग सत्ता रखने वाले पदार्थ हों तो निकलें। इसी प्रकार एक जीववाद में यदि मोक्ष होगा तो उस एक ही जीव का होगा, क्योंकि बाकी उसके आभास रूप जीव
उस मुख्य जीव से कुछ अलग सत्ता रखने वाले हों तो उनके मोक्ष का प्रसंग आवे। ऐसी दशा में अनेक सुखदेव वामदेव आदि मुक्त हो गए। यह कहना अर्थवाद मात्र है। ज्ञान अर्थात ज्ञान की स्तुति मात्र है, वस्तु स्थिति नहीं, क्योंकि एक इस मत के अनुसार यदि सुखदेव की मुक्ति मान ली जाए तो इस समय जगत का दर्शन ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक जीव बाद में एक सुखदेव की मुक्ति होने से सबकी मुक्ति का प्रसंग अर्थात संसार के अभाव का प्रसंग आ जाएगा। क्योंकि इस बाद में एक ही जीव का अपने से कल्पित गुरु व शास्त्रों का श्रवण मनन आदि की दृढ़ता से आत्म साक्षात्कार होने पर मोक्ष होता है। प्रणाम भगवान। आज यहीं विराम। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।